हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग एक्चुअली ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद प्रोजेक्ट इंटरव्यू, फिर प्रोजेक्ट कॉल, तो बहुत कुछ हो रहा था, तो मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैं घर पे हूँ, मेरे वातावरण को देख के पता चल गया होगा कि मैं घर पे हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो डाल देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो पहले मैं वर्किंग आवर के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि वही सबसे ऊपर आज सुबह ही वो क्वेश्चन आया है, तो मेरे को वो सबसे ऊपर याद है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हो तब आपको 9 आवर्स कंप्लीट करने हैं ऑफिस में। 9 घंटे आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आपको मेल आता है कि यू डिडंट कंप्लीटेड योर 9 आवर एंड ऑल। जब आप बेंच पे होते हो, ट्रेनिंग के बाद सभी बेंच पे जाते हैं, मैं भी थी 2 महीने, 2 ढाई 3 महीने। तो जब आप बेंच पे जाते हो तब आपको 6 घंटे करने होते हैं, दैट्स कंपलसरी। 6 से ज़्यादा कर सकते हो बट 6 घंटे इज़ मिनिमम। और जब आप प्रोजेक्ट पे हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू और योर मैनेजर। तो ये वर्किंग आवर था। ओके, तो ट्रेनिंग के बाद जो चीज़ें होती है, पहले तो सभी बेंच पे जाते हैं, जैसे कि हम भी गए थे, हमारे भी 2 ढाई महीने बेंच पे निकले हैं। तो जब आप बेंच पे होते हो तो आपको जो है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आता है, कोई ना कोई आपकी मीटिंग होती है, आपको कॉल्स आते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो डिपेंड्स ऑन द डोमेन कि वो कितनी जल्दी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा या कितनी जल्दी आपका इंटरव्यू होता है। तो मेरा ऐसा था कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंटरव्यू होता था, कोई ना कोई रैंडम टीम्स पे मैसेज आता था दैट वी गॉट योर नेम एंड वी वांट टू कनेक्ट। सो ऐसा होता है। तो मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि एक्चुअली में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रोजेक्ट लेना है और मेरा ओके। तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, आपको हर दूसरे दिन मैसेज आता है कि आपका नाम आरएमजी टीम से हमें मिला है एंड वी वांट टू कनेक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। तो आप उनको रिप्लाई करो, फिर वो कनेक्ट करेंगे, फिर आपका प्रोजेक्ट इंटरव्यू होगा। तो हमारा भी ऐसे ही होता था। तो वो रेज्यूमे मांगते हैं, फिर वो रेज्यूमे आरएमजी टीम शेयर करती है प्रोजेक्ट के लिए, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमको कॉल करते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। तो जो हमारा एक जो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, हम मेरा एक इंटरव्यू हुआ। तो उस उनकी रिक्वायरमेंट मुंबई के लिए थी, वो मुंबई की प्रोजेक्ट थी और उनको चाहिए था कि जिनको वो ले वो मुंबई शिफ्ट हो जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग ही कॉल की कि इफ़ यू रीलोकेट देन ओनली विल कनेक्ट। तो मुझे, और वो सीनियर मैनेजर थे, सो आई थॉट कि हाउ आई सेड नो, मतलब मैं कैसे ऐसे अचानक से मुंह पे मना कर दूँ कि नहीं मैं नहीं जा सकती। तो मैं उस चक्कर में मैंने हाँ कर दिया कि ओके आई रीलोकेट। फिर मेरा इंटरव्यू, मैंने सोचा कौन सा वो मुझे ले ही लेंगे इतनी जल्दी। तो मैंने सोचा कि दूसरी राउंड की इंटरव्यू होगी, क्योंकि जनरली उससे पहले भी एक प्रोजेक्ट कॉल हुई थी, उसमें 2 राउंड इंटरव्यू हुआ। तो मैंने सोचा कि दूसरी राउंड की इंटरव्यू होगी तो मैं उसमें बोल दूंगी कि आई कांट रीलोकेट। तो मैंने वही सोच के हाँ कर दिया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, 15-20 मिनट का वो इंटरव्यू था। उन्होंने सब कुछ टेक्निकल वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह सब पूछ लिया कि हमने स्प्रिंट में क्या किया, ये वो। देन आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट टू नो दैट मेरे को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो 20 बच्चों का इंटरव्यू दिया, 20 में से उन्होंने 5 बच्चों को सेलेक्ट कर दिया। लीव द अदर 4, मैं मेरा बताती हूँ। उन्होंने मेरे को ले लिया और फिर मुझे उन्होंने खुद ने नहीं बताया कि यू आर सेलेक्टेड, यू हैव टू कम टू मुंबई। सम अदर पर्सन इन द ऑफिस सेड टू मी दैट आपको अब मुंबई जाना है। 5 दिन पहले वो मुझे बता रहा है कि 5 दिन बाद आपको मुंबई में रिपोर्ट करना है। पर मुझे तो जाना नहीं था मुंबई। मैंने सोचा था कि मैं दूसरे राउंड में मना कर दूंगी, पर दूसरा राउंड तो हुआ ही नहीं। पहले ही राउंड उन्होंने हाँ करके 5 दिन बाद की ज्वाइनिंग कर दी। तो फिर मैंने मना किया कि आई कांट। फिर उन्होंने मीटिंग रखी थी बताने के लिए कि आपको 5 दिन बाद मुंबई ज्वाइन करना है। तो मैंने उस मीटिंग में भी बोला कि आई कांट, वो मैंने वहाँ पर भी मना कर दिया। फिर मैं सच बताऊँ, पहली बार जब इंटरव्यू कॉल आए तभी पूछ लो कि लोकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तभी हाँ या ना करो। बाद में टॉर्चर हो जाता है। तो मैं उस टाइम फिर मैंने मना किया। फिर बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत बारी बहुत कुछ हुआ। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। फिर लास्ट में मैं बच गई, मैं नहीं गई मुंबई। फिर बाकी के जो लोग थे जिनको जाना था वो गए। फिर मैं वो प्रोजेक्ट पे नहीं गई, मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। एंड दे सेड दैट यू आर लीविंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल। सो आई सेड ओके। एंड बहुत सी चीज़ें हुई वहाँ पे, हो जाती है। आपको जो चीज़ नहीं लगे आप पहले रिक्वायरमेंट पूछ लो, लोकेशन पूछ लो। अगर आप कंफर्टेबल हो तभी हाँ करो। डोंट से येस जस्ट बिकॉज ही इज़ सीनियर मैनेजर एंड नो। मेरे से वहाँ पे गलती हो गई थी, मेरे को पहले ही मना कर देना था।
पर मैंने बाद में मना किया तो थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हुई, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट मैनेजेबल। फिर उसके बाद दूसरी प्रोजेक्ट कॉल आई एंड देन आई गॉट द प्रोजेक्ट। नाउ मैं प्रोजेक्ट पे हूँ अभी, और प्रोजेक्ट चल रहा, ट्रेनिंग चल रही, साथ साथ बहुत सी चीज़ें करने को है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। फिर मैं अपने 12 दिन करके घर आ गई हूँ, मैं 1 महीने से घर पे हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं अयोध्या गई थी। फिर अब मैं इस वीकेंड वापस पुणे चली जाऊँगी फॉर माई 12 days of June. So yeah, this is the whole update कि मतलब if you want the project then only said yes, if you don't want said no at that moment only. Don't try to say no after you got selected. It's very difficult for me. So that's it. I updated. Yeah, okay, so I updated about the timing, I updated about the project. So आप अपना रेज्यूमे रेडी रखो, आपसे रेज्यूमे मांगी जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा, आपको जो भी डोमेन मिला है आप उसको स्किल अप करते रहो, आप उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो। जब आप बेंच पे हो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। सो यू गॉट द प्रोजेक्ट वेरी ईजली। Okay, that's it for this video. If you want anything else, please comment in the comment section. Okay, bye.